बिहार में आज तीसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए पहले दिन की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। सभी जिलों में जहां भी सेंटर्स बनाए गए थे वहां अभ्यर्थियों की बड़ी भीड़ नजर आई और ये इस वक्त 6 तस्वीरें आपके सामने। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। सभी जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा संपन्न हो चुकी है। परीक्षा को लेकर बीपीएससी का अब ये दावा है कि इस बार ऐसी व्यवस्था की गई है कि पेपर लीक की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर सेलफोन, ब्लूटूथ डिवाइस, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन के साथ इलेक्ट्रॉनिक कलाई घड़ी भी ले जाने की अनुमति नहीं थी। तो TRE-3 की आज पहले दिन की परीक्षा हो चुकी है। दोपहर 12 बजे से परीक्षा की शुरुआत हुई थी। बीपीएससी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सभी केंद्रों पर निगरानी रखी जा रही थी। खुद आयोग के चेयरमैन रवि मनु भाई परमार कंट्रोल रूम में उस दौरान मौजूद थे और उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में परीक्षा को लेकर कहा कि पूरी कड़ाई के साथ परीक्षा शुरू हुई। वहीं उन्होंने ये बड़ा खुलासा भी किया कि इस बार प्रश्न पत्र के मल्टीपल सेट का उपयोग किया गया है, लेकिन इन मल्टीपल सेट में प्रश्न पत्र के जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही हैं। सभी अलग अलग सेट में प्रश्न एक ही होंगे। उन्होंने कहा कि सभी प्रश्न पत्र में प्रश्न के सीरीज भले अलग हो सकते हैं, हर दिन अलग अलग कलर कोड का उपयोग किया जा रहा है। आज परीक्षा में कुल 70% अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लोग ने स्वच्छ एग्ज़ाम कराने के लिए पूरे इंतजाम किए हैं और अकॉर्डिंगली सेंटर पर सभी जगह शांतिपूर्ण रूप से परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। आगे 4 दिन तक एग्ज़ाम चलनी है, तो इसी व्यवस्था के अनुसार आगे वाले एग्ज़ाम हम लोग लेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर लगातार असमंजस में एक बार फिर से बता दीजिए कि सेट जो है उसका तरीका इस बार क्या किया कि मल्टी सेट एग्ज़ाम का मतलब ही ये होता है कि एक एग्ज़ाम में एक से ज़्यादा सेट प्रिंट किए जाएंगे। ये आयोग पर निर्भर करेगा कि आयोग एक से अधिक सेट एक्चुअल में प्रयोग करेगा कि नहीं करेगा। पूर्णिया के बायसी में महानंदा, कनकई और परमान नदी में हो रहे कटाव से इलाके के लोग परेशान हैं। बैसा प्रखंड के हिजली, सिरसी, मलहना, बैरबना और मठुआ टोली में महानंदा नदी में हो रहे कटाव लोगों की जमीन को लील रहे हैं और लोगों की जो कई एकड़ की जमीन है वो धीरे धीरे अब नदी में समा रही है। आशियाने जल समाधि ले रहे हैं और देखिए लोग कैसे विवश होकर खुद ही अपने आशियाने को तोड़ने के लिए मजबूर हैं। लोगों का घर नदी में धीरे धीरे समाते जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि उनके पास कई बीघा जमीन इससे पहले हुआ करती थी, लेकिन आज वे एक सिर्फ मजदूर बनकर रह गए हैं। इनके पास आज न सर ढकने के लिए छत है और ना ही जमीन बची है। इलाके का जायजा लेने के बाद अमौर से विधायक मोहम्मद अख्तरुल ईमान ने सरकार और प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाया। 4 बार घर कटा हुआ है, कहीं भी जमीन नहीं है। हमको बहुत परेशान है। खाना आपका जमीन था, मेरा कम से कम 8 बीघा। कहाँ गया जमीन? हाँ, महानंदा में पड़ गया। जमीन हमारा नहीं है, कुछ नहीं है। जमींदार रहते हुए भी नहीं, कुछ नहीं है। बचा और नहीं है, कहीं भी नहीं है, कहीं रहने का भी जगह नहीं है। कहाँ घर तोड़ रहे, उस टाइम इतना जल्दी हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाता तोड़ने का, इसलिए अभी तोड़ दे रहे। बहुत बगल में आ गए, बस यही पास। 1 महीने के अंदर में 100 से अधिक परिवार उजड़ गए यहाँ से और इनका कोई बसेरा नहीं है। आपदा नियमावली के मुताबिक इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं अब तक भी नहीं मिली हैं। हद तो ये है कि सीओ ने अब तक रिपोर्ट नहीं की है। कल मैंने उसको तकाजा कि अब तक इसको बारे में खबर नहीं है, अब तक सीओ यहाँ पर नहीं आया है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। ये शब्द कैसे शब्द हैं? ये छलावे के शब्द हैं। बिहार के सुपौल में बाढ़ का पानी उतरने लगा तो अब कटाव लोगों के लिए एक नई मुसीबत बनकर आ गई है। नदी से सटे इलाकों में कटाव शुरू हो चुका है और तस्वीर देखिए क्या हालात हैं कि धीरे धीरे करते हुए अब ये जमीन जो है वो नदी में विलीन हो रही है। सुपौल सदर प्रखंड के मंगरार गांव, डुमरिया गांव के अलावा कई गांव के करीब 200 घर अब कोसी नदी में समा चुके हैं। इस दौरान एक महादेव का मंदिर भी कोसी नदी में समा गया, जिसकी वजह से लोग अपने आशियाने को अब छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। लोगों को अब खाने पीने की भी परेशानी उठानी पड़ रही है। साथ ही ग्रामीण किसी भी तरह की सरकारी सुविधा नहीं मिलने से नाराज दिख रहे हैं।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।